अभिषेक चौधरी अब चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? वापस झोटवाड़ा से या फिर लोहावट से? मन में आया नहीं कि मैं तैयारी तो वहाँ से कर रहा था, मेरी विधानसभा वो है, वहाँ से मैं आता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, तो वहाँ पे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, यहाँ दे दिया। आप अपना आइडल किसे मानते हो राजनीति में? कुछ युवा नेताओं के बारे में नाम लूँगा, उनके बारे में अभिषेक चौधरी क्या कुछ सोचते हैं वो बताइएगा और फटाफट जल्दी, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। सचिन पायलट। हालाँकि देश वो के अब थोड़े युवा से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन निर्मल चौधरी। वरिष्ठ नेताओं के बारे में जानना चाहूँ तो गोविंद सिंह डोटासरा। विरोधी क्या कुछ मानते हो आप? विरोधी कौन है आपका? तो आपके थोड़े और पर्सनल चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे शादी हो गई है आपकी? नहीं, नहीं, नहीं करने का कारण क्या है? ये ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि जीवन में विवाह होना ज़रूरी ही है। क्या बात कर रहे हो? वही जो आप सुन रहे हो। मतलब ज़रूरत तो घर वाले क्या कुछ बोलते नहीं है कि पिताजी या माताजी की बेटा शादी कर ले या फिर उम्र हो गई? अभिषेक चौधरी अब चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? वापस झोटवाड़ा से या फिर लोहावट से? देखिए, मैं चुनाव कहाँ से लड़ूँगा या आपने आपकी पार्टी तय या करेगी? लड़ूँगा या नहीं लड़ूँगा, पार्टी ने प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ाया। हुँ। मैं सौभाग्य मानता हूँ कि यहाँ की विधानसभा क्षेत्र जौंटवाड़ा की जनता जनार्दन ने मुझे महज़ 10-12 दिन के चुनाव में बहुत आशीर्वाद दिया। लगभग 1 लाख वोट मुझे लोगों ने दिए। मुझे पहचान दी, शक्ति दी, एक ऊर्जा दी मुझे राजनीति में अपने आप को ज़िंदा रखने की। इस बात के लिए मैं अपने आप को एहसानमंद मानता हूँ, जौंटवाड़ा के लोगों का, पार्टी का। और चुनाव के बाद में मेरे सामने 2 परिस्थितियाँ थी। या तो मैं फिर से मेरा नेटिव है, जो मेरा गृह क्षेत्र है, लोहावट विधानसभा, वहाँ मैं वापस लौट जाऊँ, फलोदी चला जाऊँ, या मैं राजनीतिक रूप से यहाँ काम करूँ। मैंने इस बात को समझा कि भविष्य क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज जब पार्टी ने मुझे मौका दिया, यहाँ अपने प्रतिनिधि के तौर पर मुझे चुनाव लड़ाया, और इन 1 लाख वोटों लोगों ने जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जिन्होंने मुझे अपना नेता माना है, इनके प्रति जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उनसे मैं भाग नहीं सकता। बेशक मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन यहाँ लोगों के बीच में रहकर मैं लोगों की आवाज़ उठाने का काम करूँगा, लोगों की सेवा करने का काम करूँगा। जिस भरोसे से लोगों ने मुझे वोट दिए, मेरे लिए वोट माँगे, उस भरोसे को ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी मेरी है। वो काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। आगे पार्टी यहाँ चुनाव लड़ाएगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी का आदेश होगा उसे मानेंगे। मन में आया नहीं कि मैं तैयारी तो वहाँ से कर रहा था, मेरी विधानसभा वो है, वहाँ से मैं आता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, तो वहाँ पे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, यहाँ दे दिया। तो किसी से बात नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है? मैं चुनाव वहाँ लड़ रहा हूँ, कैसे तैयारी करूँगा? मैनेज कैसे होगा चुनाव? क्या है कि जब आप किसी विचारधारा से जुड़े हुए होते हो, तो उस विचारधारा के प्रति भी आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आप वहाँ सिर्फ़ खुद का हित नहीं सोच सकते। ये बात मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ। और आप अगर विधानसभा क्षेत्र लोहावट में, फड़ौदी में, जोधपुर ज़िले में, पश्चिमी राजस्थान में लोहावट से जुड़ी हुई किसी भी सीट पर आप कहीं जाकर पूछोगे, तो मेरा विरोधी भी आपको ये बात कह देगा कि अगर अभिषेक यहाँ चुनाव लड़ता तो सुबह 10 बजे एमएलए बनता। हुँ। इस लेवल की मेरी वहाँ तैयारी थी। लेकिन अब जब वहाँ चीज़ें नहीं हो पाई, तो जो सृष्टि को मंज़ूर है, जो प्रकृति को मंज़ूर है, वही सही। आप अपना आइडल किसे मानते हो राजनीति के अंदर? राजनीति में आप अगर सीखने के लिए निकलो, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। हुँ। आप जिससे आप अपने विरोधी से बहुत कुछ सीख सकते हो, अगर आपकी सीखने की चाह हो तो। तो जहाँ कहीं भी जो कुछ सीखने को मिलता है, वो सीखने का प्रयास करते रहते हैं। फिर बाकी महादेव में आस्था है। महादेव जी में तो इनकी अटूट आस्था है। मुझे लगता है कि ये मतलब हर समय महादेव जी करते रहते हैं और चलो वो तो आस्था है आपकी, अटूट आस्था है। अभी भी हम एक मंदिर है यहाँ पर। इस मंदिर का नाम क्या है? मणियारा महादेव। मणियारा महादेव। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो वहाँ पर स्नान कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है। पक्षियों की आवाज़ आ रही है, गिलहरी यहाँ पर घूम रही है, तो यहाँ ये मिले हमें। कई दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज ये मौका मिला। ख़ैर, तो आपने ये कहा कि राजनीति में हम अपने विरोधियों से भी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन कोई आइडल तो होगा भई इंडिया लेवल पे या राजस्थान लेवल पर। देखिए, मैं निजी तौर पर जो मैंने अब तक का राजनीतिक सफ़र मेरा रहा है, मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ। मेरा
ये मानना है कि जो भी व्यक्ति छात्र राजनीति से राजनीति के सफर में आगे बढ़ा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हो, चाहे देश की किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, हम्म, राजनीति में अशोक गहलोत साहब से अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ सीखने की चेष्टा रखे, उनको अपना आदर्श मानकर अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़े, तो उनके राजनीतिक जीवन से व्यक्ति बहुत कुछ जीवन में सीख सकता अच्छा है। कुछ एज ए स्टूडेंट लीडर अगर कोई आगे बढ़े। मैं कुछ थोड़ा रैपिड फायर जैसा कुछ करते हैं हम लोग, कुछ युवा नेताओं के बारे में नाम लूंगा, उनके बारे में अभिषेक चौधरी क्या कुछ सोचते हैं वो बताइएगा, और फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। ऊर्जावान व्यक्तित्व है, मेहनती व्यक्ति है। मुकेश बाकर। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत अनुभव से, बहुत मेहनत से राजनीति कर रहे हैं। अच्छा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उनका। सचिन पायलट। हालांकि देश वो के- अब थोड़े युवा से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन देश के सबसे ग्लैमरस नेता हैं। भारत में आपको उनके जैसा ग्लैमरस लीडर दूसरा नहीं मिलेगा। निर्मल चौधरी। बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत से अपने आप को संजोते हुए राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वरिष्ठ नेताओं के बारे में जानना चाहूँ तो गोविंद सिंह डोटासरा। ठेठ किसान परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत गहराई से राजनीति को समझते हैं, समाज को समझते हैं और व्यवस्थाओं को समझते हैं। जितने मौके उन्होंने नौजवानों को दिए, जिस ताकत से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को संभाला, बनाया, वो तारीफ के काबिल है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके विरोधी क्या कुछ मानते हो आप? विरोधी कौन है आपका? मैं जाहिर तौर पर विरोधी कई मामलों में खुद को ही खुद का मान लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे जैसे चलना चाहिए वैसे मैं नहीं चल रहा हूँ, जब मुझे लगता है कि ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए ये मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ही अपना विरोधी मान लेता हूँ और खुद से ही लड़कर कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो आपके थोड़े और पर्सनल चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे कि शादी हो गई है आपकी? नहीं हुई। नहीं करने का कारण क्या है? भी ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि जीवन में विवाह होना ज़रूरी ही है। क्या बात कर रहे हो? वही जो आप सुन रहे हो। मतलब ज़रूरत तो घर वाले क्या कुछ बोलते नहीं है कि पिताजी या माताजी की बेटा शादी कर ले या फिर उम्र हो गई है? शुरू में बोलते थे, हुँ, टोकते भी थे। फिर उनको लगता था कि अब कोई छोरो कहीं माने को नहीं है, डेटो है। कोई काम में रमगो, हाँ, कोई काम में रमर कोई काम कर रही हो है, मनु कर रही हो है और अभी में कोई इन्हें विघन नहीं चाहिए। इन्हें हिसाब करण दो। कितना भाई बहन होते हैं? मारे एक छोटा भाई सा है मारो और एक छोटो भाई, एक छोटो भाई है और एक बहन है छोटी। एक बहन है, मतलब सब मोटा थे हो। बेंगो ब्याह हुई को? भाई सारो ब्याह होगो। हाँ, छोटो भाई है जिको बिंग हमें पन्ना हो। अच्छा। तो परिवार बैकग्राउंड का ही है ताको? साधारण किसान परिवार है। सरकारी नौकरी है या फिर मेरे किसान खेती करे? पिताजी मेरे बाई प्रोफेशन तो एडवोकेट है, उन्होंने पढ़ाई तो लॉ की, लेकिन ज़्यादा उनका मन है जो जमीनों में ही रहा। खेती में? खेती बाड़ी भी का भी रहा, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का भी कामकाज किया उन्होंने कुछ समय। तो ये हमारे साथ थे अभिषेक चौधरी, और काफ़ी बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट है ये, और मुझे लग रहा है कि दूर की राजनीति करेंगे, क्योंकि जो संयम इन पर नज़र आ रहा है, जो तालमेल बिठाकर बातचीत कर रहे थे, वो एक परिपक्व जो नेता होता है, जो काफ़ी उम्र के बाद सीखने को मिलता है नेता में, जो आता है नेता में, वो अभी से इनमें नज़र आ रहा था। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, और भविष्य को लेकर शुभकामनाएं आपको। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव जी सदा प्रसन्न रखे और आपकी दुआ है जो है वो पूरी करे। नमस्कार।